नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल के करंट अफेयर्स हम वीकली यहाँ पर कंपाइल करते हैं और डिस्कस करते हैं प्री और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट एनटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल के करंट अफेयर्स अच्छे पोर्शन में वहां पर पूछे जाते हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी दिन से हमने किए नहीं थे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, उसकी वजह से रह गए करने को। तो दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स जो हैं वो हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी करेंगे एंड फाइनली जो है अपने जनवरी के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम 15 टू 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पिछले वाले करंट अफेयर्स कवर नहीं हुए हैं, राइट। अगर आप इनकी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और इन लेक्चर्स के पीडीएफ भी चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा एचएस की टेस्ट सीरीज भी वहां पर अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या फिर फ्री स्टडी मटेरियल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें हम कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, कोई अवार्ड्स मिले हैं या कोई टाइटल दिया गया है। फिर हम मेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखेंगे, किसी पहाड़ी लिपि के बारे में बात की गई है, ब्यास को बचाने की हम बात कर रहे हैं। एंड फाइनली जो है दो हम जो है यहाँ पर हिमाचल की स्कीम्स देखने वाले हैं, जिनको अक्सर आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो न्यूज है दैट इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फर्स्ट इन हिमाचल टू स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पेशेंट्स। अभी सबसे पहले ये यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि उस मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम ऑनलाइन यहाँ पर जो आपका हॉस्पिटल का इशू है या फिर आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा कर रहे हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है सिंस ये कोविड टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आप हॉस्पिटल जाना सेफ फील नहीं करते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि इसके ऊपर किसी तरीके का क्वेश्चन आए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली। तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि कुल्लू, या फिर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज द फर्स्ट हॉस्पिटल जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेशेंट्स की शुरू कर दी गई है। यहां पर आपने ई संजीवनी को भी आप कोट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि ऑनलाइन आपके वेटिंग रूम्स बनेंगे, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन रहेगा एंड फाइनली जो है आप सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर पालन करेंगे। और ये जो टाइम्स हैं इस तरीके से यहाँ पर हम इसको वाया टेक्नोलॉजी आगे इसमें सम अप करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी नेशनल अवार्ड फॉर पालमपुर गोट ब्रीडर। अभी गोट ब्रीडिंग जो है ज्यादा हम हिमाचल में देखते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, काफी इकोनॉमिकल है। जो आपके फार्मर्स हैं या फिर जो आपके जिनके ऑर्चर्ड्स हैं उनको बहुत हेल्प यहाँ पर इससे मिलता है, उनकी इनकम जो है वो यहाँ पर बढ़ती है इसकी वजह से। तो इसी तरीके का एक अवार्ड दिया गया है पालमपुर के गोट ब्रीडर को, जिनका नाम है नंदू राम। ये एक बंद विहार विलेज से यहाँ पर हैं और इनको ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया है। ब्रीड का भी आपको नाम रखना है, दैट इज गद्दी गोट ब्रीड। तो हम यहाँ पर एक ब्रीड की बात कर रहे हैं दैट इज गद्दी। अगेन हमारी एक यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब भी है, इनका अलग से एक बड़ा सा कल्चर है। सो गद्दी गोट ब्रीड, तो यहाँ पर ये इनको करनाल में दिया गया। अगर मैं गोट ब्रीडिंग की बात करूं तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर सकती है फार्मर्स को या फिर जो ऑर्चिड्स जिनके हैं उनको। काफी यहाँ पर इसके ज्यादा खर्चा नहीं है, लेस वैल्यूएबल, हार्डियर, हेल्दियर, यानी कि इनकी जो एक हम रेयर एंड केयर की बात कर सकते हैं वो काफी ज्यादा कम है, तो इससे फार्मर्स को फायदा रहेगा। हिमाचल में और भी बहुत सारे इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना की। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या है, जो आपके बीपीएल के अंडर लोग आते हैं उनको 60% सब्सिडी दी जाती है हिमालयन ब्रीड्स की, जो गोट्स हैं उनके लिए। जैसे आप 11 दैट इज 10 फीमेल एंड 1 मेल इस तरीके के कुछ रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी सिर्फ ब्रीड्स पता होनी चाहिए। तो सिरोही है, जमुनापरी है, व्हाइट हिमालयन ब्रीड्स हैं, इनके ऊपर 60% जो है क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो कैटल आती है, लेकिन उसके बाद में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, गोट्स यहाँ पर पाली जाती है, यानी कि गोट
ब्रीडिंग जो है वो एक फायदेमंद ऑप्शन रह सकता है फार्मर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, हिमाचल प्रदेश बेस्ट अमंग हिल स्टेट्स इन एग्जीक्यूटिंग क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये आपका गवर्नेंस में भी आ जाएगा, जब हम क्राइम का अलग से एक पोर्शन रहता है मेंस में भी, इनफैक्ट वहां पर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हिमाचल ने टॉप पोजीशन, लास्ट ईयर भी ये हिमाचल को ये टॉप पोजीशन मिली थी और अभी भी अमंग द हिली स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। सो हो सकता है डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट लाइक शॉर्ट नोट ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये है क्या, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल ट्रैकिंग की, जो बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, या फिर बहुत सारी जो पुलिस की साइट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है और सारे के सारे पुलिस स्टेशंस को लूप में रखा जाता है। तो इसमें 177 साइट्स हैं, 114 पुलिस स्टेशन हैं जो कनेक्टेड हैं। इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जो आपका क्रिमिनल्स हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। तो इससे आपका सारी की सारी जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है, चाहे वो आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, डाटा माइग्रेशन है कि कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सी स्टेट से आ रहे हैं। तो प्रॉपर आपके पास में एक रिकॉर्ड रहता है जिसकी वजह से आगे जो गवर्नेंस है उसमें यहाँ पर हेल्प रहती है। उसके अलावा इसमें जो FIR है, इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट्स हैं, इनको भी डिजिटाइज किया गया है, यानी कि ये सब कुछ जो है ऑनलाइन यहाँ पर किया जा सकता है। इसी की वजह से हिमाचल को ने यहाँ पर टॉप पोजीशन आपकी सिक्योर की है। नेक्स्ट न्यूज आती है हांडा कुंडी काउ सेंचुरी। इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, दैट इज नालागढ़। तो यहाँ पर 500 अबैंडन्ड एनिमल्स रहते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके सफिशिएंट फंड्स नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे एनिमल्स को पाला जा सके। उसके अलावा मैनेजमेंट है, और जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अगर चैरिटी वगैरह भी करते हैं तो वो बेसिकली मैनेजमेंट इशू है, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसी की वजह से ये आपका न्यूज में था। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, सतलुज जल विद्युत निगम चीफ गेट्स हिम रत्न। तो हिम रत्न अवार्ड यहाँ पर मिला है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए प्री के लिए, दैट इज नंदलाल शर्मा। उनको ये दिया गया है। बहुत सारे इन्होंने काम किया है अगेन आपके सतलुज जल विद्युत निगम में, तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या पावर सेक्टर में है, एक रिकॉग्नाइज्ड इनका वर्क हमें देखने को मिला है। तो एक ये जो अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा। ये जो इनकी कल्चरल हेरिटेज सोसाइटी है, इन लोगों ने मिलके इनको ये अवार्ड दिया है क्योंकि इन्होंने SJVN को एक अच्छी कंपनी यहाँ पर बनाया। उसके अलावा काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, डिजिटल फॉन्ट ऑफ एंडेंजर्ड पहाड़ी स्क्रिप्ट, जिसका नाम है पबूची लिपि। तो सबसे पहले तो आपका प्री का फैक्ट यहाँ पर बन जाता है, पबूची लिपि हिमाचल प्रदेश, यूजुअली आप कभी नहीं आपने सुना होगा कि हिमाचल की कोई स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसका नाम है पबूची। एक रिसर्चर है, इनका नाम भी आपको याद होना, उनका नाम है बिस्वजीत मंडल। तो इन्होंने बेसिकली डिजिटल फॉर्म बनाया है इस पबूची लिपि का। तो हिमाचल में सिरमौर एरिया और जो चौपाल एरिया है वहां पर पबूच ब्राह्मण्स रहा करते थे। अभी हो सकता है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए मुझसे, लेकिन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो पबूच ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वो तंत्र मंत्र वास्तु या फिर ज्योतिष इन सब में इस लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। सांचा जिसे हम कहते हैं, ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है हिमाचल का। अभी ये जो है वक्त के साथ में सिंस इसकी ज्यादा पढ़ाई नहीं की गई, इसको ज्यादा संभाल के नहीं रखा गया, तो ये खत्म हो रहा है। इसी के लिए यहाँ पर बिस्वजीत जो है उन्होंने एक डिजिटल फॉन्ट इसका निकाला है। ये कुछ इस तरीके से आपका रहता है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और भी कुछ जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं एंडेंजर्ड या एंशिएंट, उनको पढ़ने में भी इससे जो है हेल्प मिलेगा। वेयर जो हमारी अपनी ये लिपि है इसको भी हम यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। सबसे पहले आपको इसका नाम याद होना चाहिए, रिसर्चर का नाम याद होना चाहिए, एंड ही इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। आवर नेक्स्ट न्यूज इज, हिमाचल प्रदेश को सिल्वर अवार्ड मिला इन ई गवर्नेंस। अभी गवर्नेंस के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक अवार्ड है, एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये अवार्ड दिया गया, दैट इज प्रोजेक्ट थर्ड आई।
इसमें जो आपका बद्दी एरिया है वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी जो कैमरास है वो इंस्टॉल किए गए, जिससे जितने भी क्राइम्स थे उनमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके 2000 के आसपास में सीसीटीवी लगाए गए और उन्होंने अलग-अलग लेवल्स पे काम किया। तो जैसे हम देख सकते हैं, इसकी वजह से आपके जो कैटल के थेफ्ट हैं, कैश या ज्वेलरी के थेफ्ट हैं, इनमें डिक्रीज देखने को मिला। उसके अलावा जो थेफ्ट हो गए उनमें भी रिकवरी जो है उसका भी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ई गवर्नेंस में कितना ज़्यादा हेल्प होता है टेक्नोलॉजी से, या फिर इतने सारे सीसीटीवी कैमराज जो हैं बद्दी में इंस्टॉल किए गए। तो यहाँ पर प्री के अगर हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सिल्वर अवार्ड दिया गया, हिमाचल को किस चीज के लिए दिया गया, ई गवर्नेंस के लिए दिया गया, कौन सा एरिया है जहां पे जिसमें ये ई गवर्नेंस या फिर हम कह सकते हैं सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए, तो वो बद्दी है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है आपका प्रोजेक्ट थर्ड आई। तो ये है आपकी ई गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज कम्स, सीएम ने कहा कि नीड टू कंजर्व ब्यास। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि एक फेस्टिवल मनाया गया, नदी उत्सव, जिसे हमने कहा मेरी ब्यास जीवन की आस। तो यहाँ पर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उन्होंने ये फंक्शन मनाया और बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है ब्यास रिवर को यहाँ पे बचाना, चाहे वो इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस से बात कर रहे हो, वेयर एज चाहे सिंस इट्स अ रिवर इट्स ऑलरेडी अ सोर्स ऑफ लाइफ देयर, तो उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हम ब्यास को की बहुत सारी पावर को भी हार्नेस कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस है या टूरिज्म एक्टिविटीज के तौर पर है। तो वहां पर 2100 करोड़ रुपए जो है इसकी कंजर्वेशन के ऊपर लगाए गए। ब्यास रिवर की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में हमें 5 रिवर्स देखने को मिलती है, जिनमें से एक ब्यास भी है। ब्यास ये यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपके रोहतांग पास से। इसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर हम देखें तो मलाना है, पार्वती, सैंज, तीर्थन, सुकेती, खड, उल और न्यूगल। यहाँ से ये होते हुए जाती है मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पे बेसिकली यहाँ पर फ्लो करती है एंड फाइनली जो है मीरथल से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट न्यूज हमारी आती है कि लाहौल एंड स्पीति में जूट बैग्स दिए जा रहे हैं टूरिस्ट को। अभी इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अटल टनल यहाँ पर खुली, तो क्या हुआ, बहुत सारा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हमें देखने को मिला, बहुत सारे टूरिस्ट का आना जाना हुआ, जो आपका डिस्टेंस है वो इतना शॉर्ट हो गया, तो बहुत सारे टूरिस्ट गए, तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट भी वहां पर होने लगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के वहां पे सीन्स हमें देखने को मिले। तो फाइनली क्या सोचा गया, इसके एक जो हमने डिसीजन लिया या सोल्यूशन लिया कि जो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको जूट बैग्स पकड़ाए जाएंगे, so that they don't litter here and there and that will help to save the environment। उसके अलावा हम एक गार्बेज कलेक्शन सेंटर भी खोलने की सोच रहे हैं अटल टनल के पास में, कहीं नॉर्थ पोर्टल के पास में, सो दैट दी जो ये लीटर आपका आसपास सारा का सारा हो रहा है उसको हम अच्छे से डिस्पोज कर सकें, और जो टूरिस्ट का बिहेवियर है उसको भी थोड़ा यहाँ पर मॉनिटर किया जाए या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें एक फंड है जो अगेन दिया गया है इस स्कीम के लिए, लेकिन आपको सिर्फ स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या कहती है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो नहीं चाहिए, जो जॉब क्रिएट करे उनके लिए ये है। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है तो उसको गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट करेगा। कोई भी आपका इनोवेशन प्रोजेक्ट है या फिर आपका कोई स्टार्टअप है, इसके लिए जो मेन है उनके लिए एज है 18 to 45, वेयर एज विमेन फॉर इट इज 18 to 50। उसके अलावा इसमें अगर आपको किसी भी टाइप की मशीनरी चाहिए या प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके ऊपर 25% सब्सिडी दी जाती है मेन को, और 30 जो है सब्सिडी दी जाती है विमेन को, वेयर एज जो विडोज हैं उनके लिए 35% सब्सिडी यहाँ दी जाती हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर आपका कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, आपके पास में कोई अच्छा आइडिया है अपने नए स्टार्टअप को लेकर, तो गवर्नमेंट उसको जो है यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्वावलंबन योजना जो है किससे रिलेट करती है, या फिर इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर
इसके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हम जल्दी से जो नेक्स्ट वीक है आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, उसके करंट अफेयर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स दी करंट अफेयर्स ऑफ दी जनवरी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एचपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टे इन टच एंड आई विल सी यू सून।